ओके, अब क्वेश्चंस पढ़ लो। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज? पैसेज की सेंट्रल आइडिया किससे रिफ्लेक्ट होती है? ओके, तो ये जो पैसेज है ह्यूमन राइट के बारे में बात कर रहा है, फिर वो कन्वेंशन है ग्लोबल लेवल पे उसके बारे में बोला, और फिर जो अभी का जो प्रेजेंट में स्टेटस है, पॉलिसीज फेल हो रहे हैं वगैरह, उसके ऊपर भी उसने बोला है, और आगे क्या करना चाहिए ये सारी चीजें भी उसने बताया। ओके, सेंट्रल आइडिया पूछा है, द बर्डन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमन राइट इज ऑन सोसाइटी एट लार्ज। ये मेंशन है पैसेज में, नॉट मेंशन, निकाल दो इसको। ओके, NM, not only women but men to have a responsibility towards society, ऐसा बोला है, ये भी नॉट मेंशन। गवर्नमेंट ऑफ ऑल द कंट्री मस्ट पास रिलेवेंट लॉज टू इंश्योर ह्यूमन राइट्स, कहा गया है ऐसा, नॉट मेंशन। D, sustained development is dependent on equality of opportunity, which can be realized when women are given their due rights. ड्यू राइट्स अगर देते हैं वुमन को तो क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो ये इट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज। ओके, तो इस टाइप के हर क्वेश्चन हमारा लगभग इस टाइप से आपको मिलेगा। ओके, अब 41 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 41 ओबेसिटी के ऊपर है, उसको रीड करो। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट रैशनल एंड लॉजिकल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड? ऊपर वाला जो पैसेज है ओबेसिटी और उसके कॉजेस क्या है, ओके, उसके बारे में दिया है। ओवर ईटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, चीप हाई कैलोरी फूड की अवेलेबिलिटी, साल्ट शुगर का कंटेंट बढ़ गया, अर्बनाइजेशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारे हैं। स्टेटमेंट 1, देयर इज अ नीड टू बैलेंस द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ईज ऑफ लाइफ एंड एम्पल फूड चॉइसेस विथ आवर हेल्थ प्रायोरिटीज। ओके, रह भी सकता, पहले आगे पढ़ लेते क्या रहता है। पहले हमारा पहला टारगेट है जिसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं, डायरेक्टली इलिमिनेट कर देंगे, फिर करेक्ट आंसर को हम पहचानेंगे। बी पढ़ो, obesity in the last few decades has reached alarming levels around the world, which is causing a lot of death. डेथ ऐसा वर्ड मेंशन है पैसेज में, कहां पर भी नहीं दिया गया। बढ़ रहा है ओबेसिटी ये बताया गया है, पर डेथ नहीं है, सो इट इज नॉट मेंशन। सी, देयर इज अ नीड टू रिप्लेस अ हाई कैलोरी डाइट विथ फ्रूट एंड रॉ मटेरियल टू कंट्रोलिंग ओबेसिटी। ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में उसने बोला है पैसेज में। ओबेसिटी के कॉजेस दिया है, क्यों बढ़ रहा है ओबेसिटी, उसके सॉल्यूशन दिया नहीं है, सो ये भी क्या है, नॉट मेंशन। डी, इट इज पॉसिबल टू चेक ओबेसिटी थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज अलोन। पहली बात ये सॉल्यूशन है जो कि मेंशन नहीं है। दूसरी बात विथ रेगुलर एक्सरसाइज अलोन, ये भी दिया है, एक्सट्रीम भी है और नॉट मेंशन भी है। ओके, दोनों चीजें, तो ये भी गलत है। तो ऑब्वियस सेकंड स्टेटमेंट क्या, सेकंड वाले में अलार्मिंग लेवल मेंशन नहीं है, एक्सट्रीम है, बराबर। ओके, सो आंसर क्या आएगा हमारा, ए आएगा। ठीक है, उसके बाद वाला पैसेज देखो, बायोडायवर्सिटी के ऊपर है।
ओके, अब स्टेटमेंट पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज? क्रिटिकल मैसेज क्या मिल रहा है इस पैसेज से? और इस पैसेज में पॉलिनेटर्स की बात की गई है और बोल रहा है कि स्मार्ट सिटीज जो है वहां पर पॉलिनेटर को भी मतलब प्रिजर्व करना चाहिए, उसके उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ओके, इसके बारे में पैसेज है, तभी पढ़ते हैं। एक है, प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम ऑफ पॉलिनेटर इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी। ये मेंशन है पैसेज में, पॉलिनेटर फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। फ्यूचर स्मार्ट सिटीज मस्ट रिजर्व द फॉरेस्ट लैंडस्केप इन प्लानिंग प्रोसेस। स्मार्ट सिटी में पॉलिनेटर को प्रिजर्व करना चाहिए ऐसा बोला गया है। प्रिजर्व रिजर्व द फॉरेस्ट ऐसा बोला गया है ऊपर। ओके, सो ये क्या है, नॉट मेंशन। रिजर्व फॉरेस्ट करना चाहिए ऐसा कहीं नहीं बोला गया। ओके, फ्लावरिंग प्लांट मस्ट बी यूज्ड इन सिटी प्लानिंग टू प्रोटेक्ट पॉलिनेटर, ऐसा बोला गया है फ्लावरिंग प्लांट्स रहना चाहिए बोल के। डायरेक्टली मेंशन रहेगा तभी सही रहता है। नेक्स्ट, integrated approaches for sustainable smart cities must use renewable energy sources. रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा कहीं यूज है नहीं है। इंटीग्रेटेड अप्रोच बताया गया है, तो रिन्यूएबल एनर्जी करना चाहिए ऐसा कहीं दिया नहीं है स्पेसिफिक, सो ये भी नॉट मेंशन। तो आंसर आएगा हमारा ए, प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम ऑफ पॉलिनेटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी। ओके, इसके बाद वाला पैसेज पढ़ो जो कि नाम के ऊपर है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, अब स्टेटमेंट रीड करो। Which of the following most logical and rational inference that can be made from the passage? नाम should be integral part of our foreign policy. पैसेज में बोला गया है कि फॉरेन पॉलिसी हमारी निग्लेक्ट कर रही है नाम को, नाम के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए, ऐसा मेंशन है। पर फिर भी हम चेक करते हैं कहीं वो एक्सट्रीम तो नहीं है या उससे कुछ अच्छा ऑप्शन नीचे है, वो चेक कर लेते हैं। नाम मस्ट बी री इन्वेंटेड विथ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ऐसा कहीं मेंशन है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, नाम को री इन्वेंट करना है? ओके, मेंशन नहीं है। वर्ल्ड ऑर्डर हो गया, ऐसे वर्ड्स कहां पे नहीं है? सी, न्यू फॉरेन पॉलिसी एक्सक्लूडिंग नाम प्रिंसिपल विल नॉट बी वेल रिसीव्ड बाय द वर्ल्ड। ओके, पैसेज में देखो ऐसा कहीं दिया है कि नाम पॉलिसी को हम अगर छोड़ देंगे तो वर्ल्ड कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो लास्ट लाइन है ना, दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट बी लॉस्ट ऑन द वर्ल्ड कम्युनिटी, उससे पहले वाला सेंटेंस थोड़ा आपको समझ में आएगा। Nam was a part of our larger vision for the world, but today it is seen inconsequential to our present preoccupations. This transformation will not be lost on world community. मतलब ये क्या हो रहा है, नाम पहले हमारा जो इंडिया का विजन था अबाउट वर्ल्ड वो नाम था, पर अभी इंडिया के प्रायोरिटीज चेंज हो गए, तो नाम हमारे लिए अभी उतना रिलेवेंट नहीं रहा, पर वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए अभी भी मतलब नाम रिलेवेंट है, ऐसा उसको बोलना है पैसेज। ओके, कभी कोई सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो फौरन हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ ले, काफी आसानी होती है। क्वेश्चन पेपर पे आपका दिया हुआ है, बाजू में ही दिया रहता है पैसेज। जैसे लास्ट के दो सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ओके, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से टैकल होगा हमारा, तो फौरन हिंदी वाला पढ़ लिए तो समझ में आएंगे मतलब क्या बोल रहा है, मतलब वर्ल्ड कम्युनिटी और नाम के बारे में क्या रिलेशन, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो नाम के लिए पॉजिटिव बोल रहा है। ओके, पर यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं इंडिया अगर नाम पॉलिसी छोड़ देगा तो वर्ल्ड कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी।
सो ये जो है ये काउंटर है, रिवर्स स्टेटमेंट है, ये ऐसा कुछ बोला गया, नॉट मेंशन भी बोल सकते हैं आप इसको। ओके, तो आंसर इसका क्या आएगा, ए आएगा। नाम शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का इंटीग्रल पार्ट रहना चाहिए। ए मतलब अगर पैसेज अगर आप पढ़ लिए ना, तो वो रिवॉल्व हो रहा है नाम और फॉरेन पॉलिसी के अराउंड। ओके, तो ऐसा डायरेक्टली मेंशन नहीं, इनडायरेक्ट हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास सपोज ये चार ही ऑप्शन है, नन ऑफ दिस भी। हाँ, आप बोल सकते हैं ऐसा, नन ऑफ दिस भी, पर वो देखना ज्यादा, मतलब नाम शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ओके, तो ये थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव इसका मीनिंग है, तो कर सकते हैं आप। तो पॉसिबल, डिपेंड करेगा इंटरप्रेट आप कैसा कर रहे हो इसको। ओके, सो डी भी रह सकता है, ए भी रह सकता है, बट एज पर जिसने पेपर सेट किया, ए आंसर। ठीक है, एम्बिग्यूटी रहती है ऐसे चार पांच क्वेश्चन में तो रहेगा, बट इतना ज्यादा मत सोचो। आपको एट दैट इंस्टेंट जो ठीक लग रहा है उसको ठीक करके आ जाए, वो देखा जाएगा मतलब बराबर है गलत है, क्योंकि पांच छह तो रॉन्ग होते ही है। ठीक है, हाँ, ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद वाला पैसेज पढ़ो। ओके, अब क्वेश्चन पर आते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉन, क्या क्या इन्फरेंस हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, टू टैकल माल न्यूट्रिशन एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन इज नेसेसरी। पैसेज पढ़ लिए तो समझ में आएगा कि माल न्यूट्रिशन है और एजुकेशन और न्यूट्रिशन की हमको जरूरत है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, इट इज गिवन। सेकंड, इन इंडिया आइडिया ऑफ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज न्यू कंसेप्ट, ऐसा दिया गया है कि न्यू कंसेप्ट है बोल के, ऐसा बोला इंडिया न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे काम कर रहा है। ओके, न्यू कंसेप्ट ऐसा नहीं दिया, सो इट इज नॉट मेंशन, सो दो तो रॉन्ग हो गए। थर्ड, अ वेल नरिश मदर एंड चाइल्ड प्रोबेबली कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, देखो प्रोबेबली कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, अब स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, in India, children and mother who have no education have least diversified diet and suffer from stunting और wasting। और नीचे जो लास्ट वाला सेंटेंस है, ये क्या बोल रहा है, estimate that every dollar invested in a nutrition program offer benefit of $60। तो फर्स्ट और लास्ट को कनेक्ट करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा थर्ड स्टेटमेंट हमको मिलेगा। पर थर्ड को और एक चीज है, प्रोबेबली कंट्रीब्यूट। ओके, मतलब ये थोड़ा सा उसने लूज सेंटेंस करा, सही रहने के चांसेस ज्यादा रहते। अगर इसको लिमिट करता, कंपल्सरीली बोलता, तो ये रॉन्ग रहता। ओके, ये लूज सेंटेंस है, प्रोबेबली, पॉसिबिलिटी तो है क्योंकि वन और तीन को कनेक्ट कर दो आप। ओके, क्योंकि रिटर्न मिल रहा है माल न्यूट्रिशन पे अगर आप काम कर रहे हो, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, वन एंड थ्री, टू को निकाल दो। नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 5, क्वेश्चन 45, रीड करो।
ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। अब जो पैसेज है ये क्रेडिट के ऊपर है, एक्सेस टू क्रेडिट। फिर दूसरी बात उसने क्या बोला, एस सी एस टी को क्रेडिट कम मिलता है। फिर तीसरी बात बोल रहा है इसको रिवैम्प करने की जरूरत है क्रेडिट सिस्टम। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करो। डबलिंग ऑफ फार्म इनकम कैन बी अचीव थ्रू इजी एक्सेस टू फार्म क्रेडिट। डबलिंग ऑफ फार्म कहाँ पे दिया है उसने, नहीं, सो इट इज नॉट मेंशन, तो एनएम है ये, रॉन्ग हो जाएगा। Second, social exclusion of certain farming communities leads to absolute financial exclusion. फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हुआ है लेकिन कुछ लोगों का हुआ है, लाइक वन थर्ड वगैरह से जो दे रहा है ना, तो एब्सोल्यूट नहीं है, तो इट इज एक्सट्रीम। ई लिख दो वहां पे। सी क्या है, क्रेडिट पॉलिसी नीड्स टू इनहेरेंटली कंसिडर द रूरल सोशल स्ट्रक्चर टू इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, एक वेल बैलेंस पॉजिटिव सेंटेंस उसने यहाँ पर दिया है। इट माइट बी आंसर। अभी पहले डी देखते हैं। क्रेडिट पॉलिसी नीड्स टू डू अवे विथ कोलैटरल रिक्वायरमेंट फॉर फार्म लोन्स। क्रेडिट पॉलिसी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, और जो कोलैटरल जो हम गिरवी रखते हैं चीजें, उसको अल्टरनेट ढूंढने की जरूरत है, ऐसा बोला है। फाइंडिंग अल्टरनेटिव, उसको डू अवे मतलब पूरा ही कोलैटरल खत्म कर दो, ऐसा बोला है क्या, नहीं। सो ये वीक है, एक्सट्रीम है, सो इट इज रॉन्ग। एक ही बचता, हमारा आंसर सी हो। ओके, तो देखो इतने आसान आसान रहते हैं, मतलब 6-7 कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे पैसेज, पर उसमें हम फौरन क्या करेंगे, बहुत ही कंफ्यूज होना, छोड़ दो उसको डायरेक्ट। जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एलिमिनेट करके हो रहे हैं, उसको तो सॉल्व कर दो। बस वहां पे एक चीज है कि टाइम कंस्टेंट रहता है। अभी हम बहुत सुकून से बैठे हैं, तो सब चीजें समझ में आ रहे हैं। वहां पे टाइम भागते रहता है, थके हुए भी रहते हैं, तो मेंटल प्रेशर ज्यादा रहता है। सीधा सिंपल सेंटेंस भी कभी कभी समझ में नहीं आता। पर गड़बड़ नहीं करने का, इसको अच्छा टाइम दो, आधा पौन घंटा दे दो इसको सॉल्व करने के लिए। 25 क्वेश्चन है, 25 लेकिन अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है, ताकि हमारे 18 तक तो भी करेक्ट होना चाहिए, 15 से ऊपर तो भी हमारे एटलीस्ट करेक्ट हो जाए, तो ताकि हमको फिर मतलब बर्डन कम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 57, 57 देखते हैं पहले। रीड करो पैसेज को, एलपीजी वाला जो पैसेज है। अजम्पशन में याद रखना, अगर इनडायरेक्ट भी पता चल रहा है वो चीज है, तो रहे, मतलब वो सही रहता है। और इन्फरेंस में डायरेक्ट वो चीज मेंशन रहना चाहिए, तभी वो राइट रहेगी। अजम्पशन में इनडायरेक्ट भी पता चल रहा है, तो इट इज राइट। ये जो हमारा पैसेज है, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 57, with reference to above passage, the following assumptions have been made. India's domestic fuel consumption mix is not very environmental friendly. और जो दूसरा सेंटेंस है, subsidize एलपीजी एंड केरोसिन promoted by the government. ओके, उसने दिया है एलपीजी को हम प्रमोट कर रहे हैं, और बोला है केरोसिन के बियॉन्ड हमको देखने की जरूरत है। इसका मतलब क्या चल रहा है, गवर्नमेंट अभी भी केरोसिन को सपोर्ट करता है।
ओके, ये दिया है, अभी भी आप देखो रेशन शॉप में वगैरह केरोसिन सब्सिडाइज रेट पे आपको मिलता है। तो वो बोल रहा है कि बियॉन्ड उसको सब्सिडाइज करने के बजाय उसके अलावा दूसरे इस पर अल्टरनेटिव्स पे रिसर्च करो। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडियाज डोमेस्टिक फ्यूल कंजम्पशन मिक्स इज नॉट वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। केरोसिन इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ओके, तो नॉट वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मतलब उतना ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ऐसा ये मीनिंग है उसका। उतना ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है इंडिया में जो कंजम्पशन हो रहा है एनर्जी मिक्स का। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट पता चलते हैं। पैसेज पढ़ के अजम्पशन वाला पार्ट है। ओके, डायरेक्ट मेंशन नहीं है तो भी चलेगा, पर क्या रहना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए पैसेज में, वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जो अजम्पशन है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप ऐसा गेस कर सकते हैं। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट, हाँ। हाँ, देखो, द गवर्नमेंट हैज ए, उसमें जो ये दिया सेकंड हाफ, एंड इन्विजनिंग अ केरोसिन फ्री इंडिया वुड बी अ वन सच विजनरी स्टेप। मतलब ये राइटर अपनी तरफ से वे फॉरवर्ड दे रहा है। फर्स्ट हाफ गवर्नमेंट कर रहा है, सेकंड हाफ में क्या है, राइटर सजेशन दे रहा है अपनी तरफ से, केरोसिन की एक विजनरी स्टेप रह सकती है। ओके। और इसमें पहला वाला स्टेटमेंट है, हाँ, इंडियाज डोमेस्टिक फूड कंजम्पशन इज नॉट वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली। हाँ, और पहली लाइन में लिखा है एज एलपीजी इज क्लीन एंड एफिशिएंट फ्यूल। एलपीजी तो है, वो फ्रेंडली है, लेकिन केरोसिन भी हम अभी भी सब्सिडाइज, इसलिए नॉट वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऐसा भी है। ठीक है, तो केरोसिन की वजह से उतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफिशियली सपोर्ट कर रहा है केरोसिन सब्सिडी, तो वो रीजन है। और जो दूसरा जो डॉक्टर साहब बंद कर रहा है अभी, पर अपने को ये पैसेज के कंटेक्स्ट में देखना है। पैसेज में कंटेक्स्ट में अगर आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि वो वे फॉरवर्ड दे रहा है, केरोसिन अभी भी यूज में है, सब्सिडी पीडीएस शॉप से हो गया, तो इसलिए वो प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट, सब स्कीम है गवर्नमेंट की, तो मतलब प्रमोशन ही होता है। ओके, सी आंसर दोनों, बोथ वन एंड टू रैंक। ओके, इसके बाद वाला ही देखो, और एक क्लाइमेट एजेंडा पे, पैसेज नंबर 258। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज। क्रिटिकल मैसेज मतलब सेंट्रल थीम क्या है, यही पूछा है। द वर्ल्ड मस्ट एक्ट सून टू सेव द अर्थ फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, अदरवाइज देयर विल बी डिजास्टर एवरीवेयर। ओके, ऐसा मेंशन है, सो इट इज नॉट मेंशन, है ना। बी,
The world needs to act collectively in a multidimensional manner to restrict climate change. हो सकता है. ओके, मल्टी डायमेंशनल हर चीज पे फोकस करना है, डिफरेंट सेक्टर्स पे हो सकता है. सी, clean technologies and approaches have been adopted by the countries to mitigate the effect of climate change. उसने कहा लीडर्स एग्री हो गए ऐसा करने के लिए. अब लीडर वो समिट में से घर पे जाएंगे वापस, फिर वहां पे पॉलिटिक्स होगा, अडॉप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है. अडॉप्ट हुआ है, आगे एक स्टेप आगे जाके बोले लीडर कमिटेड, लीडर बोले कि हम करेंगे बोले. अडॉप्टेड कंट्रीज ने अडॉप्ट किया ऐसा नहीं बोला. ओके, सो ये क्या है, मतलब ये आगे जाके बात कर रहा है, तो थोड़ा सा एक्सट्रीम बोल सकते हैं इसको, या फिर नॉट मेंशन, दोनों भी आएगा. ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला गया अडॉप्ट किया कंट्री. डी, डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट डूइंग इनफ टू फाइट क्लाइमेट चेंज अंडर पेरिस एग्रीमेंट, ऐसा मेंशन ही नहीं है. ओके, नॉट मेंशन. तो तीन तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो जा रहे, तो आंसर आपका बी आएगा. The world needs to act collectively in a multidimensional manner to restrict the climate change. Okay. हाँ, एलिमिनेशन ज्यादा बहुत यूजफुल है. लीडर ने ऐसा ऐसा कहते हैं बोला, और ये वे फॉरवर्ड दे रहा है. सही बात. ठीक है, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे.